हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? मैं हूँ गीतांजलि विनय तिवारी। दोस्तों, अभी सुबह के बजे हैं 11:30 और देखिए मैं अभी यहाँ पे टॉप में हूँ, अपने घर के ऊपर गई हूँ और सासू माँ खेत में गई हुई है और हमें भी जाना है वहाँ पे अभी। तो अब हम जाते हैं खेत में। तो सासू माँ का फ़ोन आया था कि खेत में सब्जी मतलब गडेरी वगैरह खननी है, तो उसके लिए बुला रहे थे। और गडेरी शायद जो देसी लोग होंगे वो नहीं समझ पाएंगे। अरबी बोलना चाहूँगी मैं हिंदी लैंग्वेज में। तो हम लोग अब खेत में जाएंगे, अरबी की सब्ज़ी लेके आते हैं खेत से। तो मैं आपको दिखाऊंगी हमारा खेत कहाँ पे है। और चलिए दोस्तों, चलते हैं अब हम खेत में। तो ये आगे से जा रहे हैं, पता नहीं कौन है। तो अ, यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है ना दोस्तों, थोड़ा ऊपर है हमारा खेत, तो और इसलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने खेत में। तो दोस्तों, अब मैं जाती हूँ खेत में। देखिए हम लोग खेत में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अरबी ज़मीन से देखो, ज़मीन के कितने नीचे गई हुई है। मैं इसको निकालूंगी अब, आप लोग भी देखना। इसी मौसम में निकालते हैं ये सब्जी, धरती के नीचे होती है, ये काफ़ी टेस्टी होती है पहाड़ में। तो इसलिए अब ये देखिए मैं निकाल रही हूँ इसको। तो अभी तक सासू माँ पहले सही निकाल रही थी, थी, ये तो अब हो गई है, अब मैं पुरानी हुई है ना। निकाल रही हूँ। तो ये देखिए अच्छा, कान्हा लोग यहाँ पे बना रही है गाना। धीरे चलो लेकिन आप। वो सामने वाले पहाड़ के ऊपर चढ़ो ना। बर्फ वाला बेटा यहाँ नहीं है, बर्फ वाला तो वो रास्ते में आया था पहाड़, यहाँ नहीं आता वो। बर्फ वाला आपको उधर दिखाएंगे। ये होना बना क्या? हाँ जी। ये है तो नहीं, वो सर्च ही नहीं कर रहा, नेटवर्क नहीं हो रहा। वो ऑन तो करो पहला। मेरा फोन कनेक्ट हो गया था, मैंने मैं इसको निकालूंगी तब भी बनाना, ठीक है। अच्छा भाई,
तो दोस्तों ये देखिए हमने छत में फैला दी है सारी अरबी लाके और इसकी मिट्टी सारी झाड़ दी है। तो अब हम बनाएंगे इसकी सब्जी। दोस्तों अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ घूमने। पतिदेव का प्लान बनाया कि हम घूमने जाएंगे, तो इसलिए अब हम चलते हैं घूमने। तो मैं वहाँ का आपको सारा व्यू दिखाऊंगी ताकि आप लोग भी वहाँ जा सको। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ मैं तैयार होने के बाद। हेलो गाइस, दोस्तों अब मैं जा रही हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी जाके कि वहाँ पे क्या क्या है। मैं तैयार हो गई हूँ, ये है रास्ता। अब हम यहाँ से जाएंगे और फिर नीचे से गाड़ी पे बैठेंगे। फिर अब मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी कि वहाँ पे कैसा है। बाय। तो दोस्तों अब हम लोग निकल गए हैं और नीचे रोड है, तो हम वहाँ से बैठेंगे गाड़ी में। तो दोस्तों हम यहाँ से पैदल लगे हुए हैं, तो पतिदेव पीछे से आ रहे हैं तो वो वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ से हमारे घर से नीचे को रास्ता है और अब हम नीचे से बैठेंगे गाड़ी में। यहाँ से ज़्यादा नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा है, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी में दिखाते हुए ले चल रही हूँ। तो मिलते हैं हम आपको नीचे जाके। और देखिए ये हमारे वहाँ का नज़ारा ऐसा है कुछ। तो अब हम पहुंचने वाले हैं। काफ़ी धूप लग रही है दोस्तों, अभी पता नहीं आजकल तो इतनी ख़तरनाक की धूप लग रही है। तो हम नीचे गाड़ी में बैठ गए हैं अब। तो अब मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँचने के बाद। टाटा। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और देखिए सामने का पूरी लेना उधर व्यू, की वीडियो बना यहाँ से हिमालय दिखता है और चारों तरफ यहाँ पे ये देखिए हिमालय अभी छुपा हुआ है। तो बादल यहाँ से हटेंगे तभी जाके हिमालय पूरा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे शाम होते जाती तो वैसे ही हिमालय साफ दिखते रहता है। तो ये काफ़ी टॉप में है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टॉप में है। तो ये देखिए यहाँ पे छोटे मोटे मतलब बच्चों के बैठने के लिए और क्या बोलते हैं, ये काफ़ी जंगल में है दोस्तों। ये इनका जो अभी काम चला हुआ है, तो ये मतलब ये बहुत अच्छा था दोस्तों। ये पता है जल गया है, सिलेंडर फटने से यहाँ पे ये जल गया था। तो ये काफ़ी अच्छा था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो बन रहा है। अब पहले कुछ और था, बांस के डंडियों से बनाया था। ये हैं भैया, ये भी हम इन लोगों के साथ आए हुए थे। तो ये भी बाहर से आए थे, तो उन्होंने बोला कि घूमने चलते हैं, तो हमने भी सोचा कि चलते हैं। तो हम लोग साथ में आ गए। और देखिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगी ये है स्टे होम इन लोगों का, जो यहाँ पर मतलब नाइट में रुकते हैं। तो ये हैं पांडे जी, ये पहले बाहर जॉब करते थे। ये अपना इंट्रो आपको देंगे थोड़ा देर में। तो ये देखिए ये स्टे होम के लिए है, नाइट में भी यहाँ पे रुक सकते हैं। तो इसलिए मतलब ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जंगल में है दोस्तों, यहाँ आप देख के बता नहीं सकते हैं कि यहाँ ऐसी जगह भी हो सकती है। ये काफ़ी सुंदर जगह लगी मुझे, काफ़ी टॉप में भी है और चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। अभी आप लोगों को वो बताएंगे कि वो यहाँ पे क्या करते हैं। इतने मतलब सोचने से तो ऐसा लगता है कि मतलब ये काफ़ी टॉप में है, यहाँ क्या करते होंगे लोग, लेकिन नहीं दोस्तों यहाँ काफ़ी अच्छा है। तो ये स्टे होम की तौर पे मतलब इन्होंने रेंट के लिए देते हैं ये लोगों को नाइट में। और मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए चारों तरफ यहाँ से एकदम हिमालय दिखता है। तो एकदम हरियाली है दोस्तों। और अब मैं मिलाती हूँ आपको पांडे जी से। जी जी ठीक है, आप छाँव में जाओ जरा। हाँ छाँव में जाएंगे तो बेटर होगा। स्टार्ट करिए आप। ये आइए, ये मैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मैं किसान चंद्रशेखर पांडे, मुंबई में 22 लिव इन मुंबई, कम बैक इन 4 years। सो स्टार्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर गरुड़। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे मन में विचार सबसे पहले ये आया कि
लोग काम नहीं कर पा रहे खेती को लेके, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग खेती में काम करें और काम वो करें जिससे आने वाली जो हमारी पॉपुलेशन है, आने वाला जो देश हमारा 100 साल में जब काम करेगा, उस समय बड़ी प्रॉब्लम होगी, लोगों के पैसे होंगे, सब कुछ हो जाएंगे, एक बड़ी प्रॉब्लम होगी खाने की, ऑर्गेनिक फूड की। तो इस समय हमारे मन में ये सोच था, तो हम अभी से लगे हुए हैं। तो ये हिम नेचुरल की हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर, हमारा बड़ा सपना है कि हम खेती से लेके जो भी चीजें खेतों में उगाते हैं, उगाने के साथ साथ में हमारा बड़ा सपना ये है कि हम प्रोसेसिंग यहाँ पर करते हैं, और 40 किसान लगभग हम मिलकर आपस में फार्मिंग करने के साथ साथ, जैसे कौनी है, झुंगोरा है, भंगीरा है, यहाँ के जो तिल है, दलहन है, बहुत सारी चीजें हैं। कॉस्मेटिक आइटम में भी हमारे पास में बहुत सारे जीरेनियम्स हैं। आज के डेट में जो कॉस्मेटिक यूज करते हैं, हम लोग केमिकल्स से दूर जाते हैं, आजकल सिंथेटिक फ्लेवर और टेस्ट पे जा रहे हैं, तो हम ऑर्गेनिक चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पे मिर्ची है, आप देख लीजिए, हम ये हमारी मिर्ची है, हिमनिशिकल की जो मिर्ची है, मिर्ची आपको मिला, और हमने पीसी नून, पहाड़ में कहते हैं पीसी नून, तो हमने पीसी नून तक के तिल का बना रखा है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से, अगर आप टेस्ट भी करेंगे आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। इसी के साथ साथ में आपको ये हमारे पास में तुलसी अदरक की चाय है, और साथ में आपको और दिखाना चाहता हूँ ये लेमन ग्रास टी है, ये लेमन ग्रास टी हमारी, ये सब आपको ओरिजिनल मिलेंगी। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये भंगीरा है, ये एक विलुप्त वाला चीजें हैं जो हमारे पहाड़ों में जिनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो हम ये चीज देखें कि जो हम लोग जिनको खो रहे हैं, तो हमको उनको पाना है, इसलिए आपको हम ये सब चीजें दिखाने चाह रहे हैं। कि जैसे काला तिल है, काला तिल एक जमाना था कि लोग इसको याद करते हैं, भूल है ही नहीं लोगों के पास खेती के नाम से। लोगों को एक ही प्रॉब्लम है कि बंदर्स हैं, सुअर्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए काम कर रहे हैं। काम करने वाले कैसे भी कर लेते हैं, हालांकि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, हमें भी काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, काम होता है, करना पड़ेगा। और साथ में आपको हम और दिखाएंगे, जैसे हमारी नेचुरल टी है, ये ग्रीन टी है, आप देख सकते हैं प्योर है, एक चुटकी चाय में डालेंगे, आपको दूध पत्ती डालने की जरूरत नहीं, इसी से आप ग्रीन टी का लेमन टेस्ट आप ले सकते हैं। इसी साथ में सर्दी जुकाम बुखार है या कोई भी चीजें, इंसान को अगर तकलीफ में फ्लेवर है, तो ये चीजें आती है, तो आदमी इसको दूर करिए। हल्दी है, और हमारे यहाँ की जो हल्दी आप देखेंगे प्योर नेचुरल है, और ये हल्दी कहीं ऐसे नहीं कि बाजार में जो चीजें आ रही हैं आजकल, मुझे बड़ी समस्या ये आती है कि लोग सिंथेटिक टेस्ट पे जा रहे हैं। चाहे हम बच्चों को 1 रुपए की टॉफी भी दे रहे हैं, तो हम स्लो पॉइजन दे रहे हैं, बर्थडे केक्स में अनलिमिटेड कलर खा रहे हैं, यानी कि जहां पर भी जा रहे हैं हम देखा देखी करके जो कलरफुल देते हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करें सर। तो इस तरह से, जैसे कैमोमाइल है, ये हमारी अच्छी चाय है, आप नेट पे सर्च करें तो कैमोमाइल जो टी है हमारी, इसमें आप देखेंगे इसमें 1 से 3-4 फ्लावर आपको जो टेस्ट लगते हैं, रोज सोते समय पियेंगे तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम्स है, या इवन किसी को सोचने में या भूल हो जाती है, याददाश्त कम होती है, तो उससे भी याददाश्त बढ़ती है, और ब्रेन को रेस्ट मिलता है। इसलिए मल्टीपर्पज हम लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं। आप देखेंगे सफेद मछली हम लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे लोग इसे वर्क कर सकते हैं, हम इसका भी काम इन फ्यूचर में करेंगे। एक हॉर्स वॉश है, आप देख सकते हैं कि हम नेचुरल देते हैं। आजकल बाजार में सालम पंजा हो या सफेद मछली हो, जो भी चीजें हैं लोग मैदे के बना रहे हैं और अच्छे से अच्छे भाव में बेच रहे हैं। तो सर आपको अगर कुछ जानकारी तो मैं और दे सकता हूँ। त्रिवेंद्र राव जी उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, इसमें पद्मश्री जो राजेश कोटेचा है आयुष मंत्रालय के, उन्होंने हमें सम्मानित किया था। इसमें जिलाधिकारी आए थे, इसमें हमारे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी हमें सम्मानित किया था। ये मड़ुआ है हमारा, इसमें भंगीरा है, ये भंगदाना है, भंजीरा है, इसमें आपको देखें तुलसी के पत्ते और सीड्स हैं, इसमें लेमन बाम है, इसमें आप देखेंगे ये है सी पानी कहते हैं डैंडेलियन, जो शुगर में रामबाण औषधि है, इसकी चाय में डेली रेगुलर अगर पीते हैं तो बहुत इसको फायदा होता है। और इसमें धनिया है, इसमें हमारी बिच्छू पत्ती है, शीशम की चाय पाउडर है, ये पाउडर है, और इसमें बिच्छू पत्ती है सर, इसमें बिच्छू पत्ती है, तो देख सकते हैं बिच्छू पत्ती है। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें हमारी नेचुरल टी है, जो यहाँ की चाय होती है ना, ये देखिए नेचुरल टी मिलेगी आपको, यहाँ की नेचुरल टी है। और इसी के साथ साथ सारी चीज़ें आपको इसमें मिर्च फिनिश हो चुकी है हमारी, और ये गिलाई है, इसमें शुद्ध ये भंगी, इसमें हल्दी है, इसमें गलत लगा दिए, काला तिल है, इसमें ये भंगीरा है, काला तिल का इसमें ये भंगीरा है, इसमें काले भट्ट है। अब देखिए भट्ट भी देखेंगे सर हमारे, ये भट्टे चपड़ भट्ट नहीं पहाड़ में ना, आपको अच्छा क्वालिटी के मिलेंगे। ये इस तरह से सभी में आपको, इसमें भी गिलोय है, इसमें रॉ मेटेरियल्स हमने रखे हुए हैं, इसमें आपको ये लेमन ग्रास है, आप देखेंगे इस तरह से ये लेमन ग्रास है। तो सारी चीजें जो भी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी सब ऑर्गेनिक मिलेगी। इसमें भी हमारी तुलसी है, इसमें गिलोय है, इसमें सौंठ है, अदरक सौंठ हम घर से ही बनाते हैं सौंठ। तो इस तरह से सारी चीजें आपको यहाँ मिलके, हम लोग इसमें मशीन है, ये इसमें 2 in 1 मशीन है, इसमें 2 चीजें लगती हैं, एक तो इसका कॉम्बिनेशन बनता है इसके साथ में, आप मल्टी पर्पज इसमें कोई भी चीज को पीस सकते हैं, कूट सकते हैं या पीस सकते हैं। तो इस तरह के दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो मैनुअली जाएगा वो यहाँ से करें, जो मैनुअली जाएगा यहाँ से, जो ऑटोमेटिक जाएगा यहाँ से, इसे मिक्सिंग करते हैं और वहाँ पर हम पैकेजिंग करते हैं। उसके बाद में हम ये भी बताते हैं कि जो स्कंद पौधे हैं उनकी व्यवसायिक खेती कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए, हमको किस तरह से करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 करके उसकी सिस्टमेटिक वर्क दे रखा है। उसके बाद हर एक सेंटर का अलग अलग नाम दे रखे हैं, आपको कहाँ से किससे क्या मदद मिलेगी, किससे क्या मदद मिलेगी, आप यहाँ पर संपर्क करके, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी जो है, आप यहाँ से नंबर लेके फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते हैं। ये चीजें होती है। डैंडेलियन है, बहुत सारी चीजें सब देखने के लिए। यहाँ ये हमारी चाय है, यहाँ ये लेमन ग्रास है, ये हमारी ओरिजिनल गोभी वगैरह लगा रखी, थोड़ा शायद टाइमिंग का बड़ा आजकल ठीक चल रहा है, कह रहा हूँ, समय का आभार है। इसमें ब्रोकली वगैरह लगा रखी, जो गोभी है, ब्रोकली है, इस तरह से यहाँ पर हमने धनिया है, मल्टीपल टमाटो है, इस तरह से थोड़ा सा यहाँ ये वर्क कर रखा है। अब आ जाएगा इसमें, अब होना चालू हो जाएगा, इसमें गोभी निकलनी चालू हो जाएंगे। हाँ, इसमें गोभी लगा रखी, तो ये तुलसी, अब इसमें थोड़ा भी स्वाद, बहुत अच्छी खुशबू है तुलसी की। ये चाय, ये पपीते हैं, अभी 1.5 साल के पौधे पे हमारे 2 साल उनका आ रहे हैं, इसमें 2 साल से फल आने लगे हैं।
अब हमारा एक खेती करने का हम ये सोच रहे हैं ना, जैसे कि मल्टीपर्पज होती है एक खेत के मेन में, जैसे आपने इसमें लेमन ग्रास भी हो सकती है, फ्रूट भी होते हैं, साग सब्जी भी हो सकती है, ऊपर से चाय पत्ती, एक खेत में हम कई तरह की खेती कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये खाली में मलबे तोड़े पाकि नल अच्छा नल रहा है। ये है जड़ी बूटियां, ये लेमन बाम है सर, सुगंध दीजिए एक पत्ता तोड़िए, ये परसों दाव बोले लाया है, सब खत्म है ये देख लीजिए सब, ये जहाँ जहाँ अलग अलग चीज़ की अलग अलग लगा दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एक ही नेचुरल खाने को मिलेगा, हम लोग यूरिया है डीपी उसका यूज नहीं करते मतलब। ये डंडेलियन है, इसमें बीच में रोजमेरी लगा रखी हमने सारे, ये बीच में रोजमेरी है, नीचे ये है कीवी की पेड़ है, नीचे कीवी दिख रहे हैं जहाँ घास खाते हैं वहाँ कीवी उग रहा है। ये डंडेलियन है, ये बीच में जो छोटे पौधे रोजमेरी के हैं, जैसे हम मसाले बनाते हैं तो मसाले में डालना चाहिए हमें, या फिर धनिया जैसे यूज करते हैं, तो हमें क्या है, अगर हमें अच्छी लाइफ जीनी है, गुड हेल्थ अगर चाहिए, तो हमें जड़ी बूटी का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए। यहाँ कौन लगा रखी है, इसमें होंगी छोटी छोटी, इसमें इसके छोटे बीज लगा रखे हैं। खेती में कुछ नहीं लगा रहे ना, एक ही चीज लगा रहे हैं, हम सोचते कि पौध भी लगा दें साथ साथ में, तो क्या होगा कि आज हमको एक खेती एक ही चीज मिला, तो आने वाले भविष्य में एक कई चीजें हमको देखने को मिलेगा। ये फिश पॉन्ड है भाई, ये सब तुलसी नजर आ रही होगा आपको, ये है, इसमें है ना, इसमें हमारे ये आगे इसको क्या कहते हैं पहाड़ है, हो गए देखो। अभी कुछ भी फ्रूट आएगा ना तो खाने को मिलेगा आदमी को, चाहे कुछ भी हो जाए, अब है ही नहीं गाँव में, कुछ है ही नहीं, खाएंगे क्या, तो इसलिए जैसे कागजी नींबू है या फिर मल्टीपर्पज है। अब ये है, अभी हमने केले के नीचे इसके नीचे को निकाल दिए, तो जो नीचे आते हैं गफूल कहते हैं, वो निकाल दिया तो हम कर सकते हैं। हाँ, ये फिश पॉन्ड है, इसमें अभी हम लोग क्या करने वाले, जैसे हो गया नहीं, केले की नहीं, गफूल की नीचे वाले, इसके खाली अंदर के ये तोड़ने हैं, ये मैं बता देता हूँ, ये है ना, ये तोड़ना है, ये पकड़ना है, खाली ये वाला निकालना, ये तो खराब हो गया सर, जो पेड़ को उसमें लगा, ये निकालना बीच का, केसर कहते हैं इसको, ये बीच का खाली लंबा केसर निकाल दिया है, केसर ये वाला केसर निकालना पड़ेगा बस। इसकी सब्जी बनाए, करेले की सब्जी को माफ करेगा, इतना अच्छा फल पेड़ है, अदरक है, अभी ताजा फल वगैरह खाना है तो खा सकते अपन। ये सेव के बगीचे हैं, ये पुलम है, ये सेव और पुलम है यहाँ के। अब देखो ये बार सेव आ रखी थी, फिर ये 2 साल के पौधे को विश्वास नहीं करना, 20 साल पौधा नहीं लगना, इतनी सुंदर अंदर पौध हो रही है। अब इसकी कटिंग करेंगे दिसंबर में। मतलब लोग एक खेत में ये नहीं दिख रहे हैं, जैसे मल्टीपल खेती हो जाती है, तो इसमें ये भी खेती भी हो जाएगी, साथ में ये भी काम हो जाएगा ना। तो दोस्तों ये देखिए, इन्होंने होम स्टे के लिए यहाँ भी बनाया हुआ है, अंदर जाके इसमें मतलब ये सारा नेचुरल तरीके से बांस से बने हुए हैं, तो अंदर इसमें होम स्टे के लिए है, रुकने के लिए। तो देखिए अंदर बाहर नीचे का व्यू देखिए दोस्तों, अगर जंगल में आपको ऐसी चीज़ें मिले, ऐसा घर मिले, तो मतलब रहने का मज़ा दुगना हो जाता है दोस्तों। अब मतलब ये देखिए, इस पे देखिए आप, ये पेड़ देखो ना, पेड़ के ऊपर उन्होंने चीड़ के पेड़ में उन्होंने छत अपनी जॉइंट करी हुई है। ये देखिए, ये चीड़ का पेड़ है, एकदम नेचुरल तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये देखिए इनका घर है, ये होम स्टे के तरीके से इन्होंने यहाँ पे रेंट पे देते हैं ये लोग। ये चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, तो ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है अंदर। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अब हम लोग नीचे जाते हैं, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अब घर पे, तो हम घूम के आ गए हैं और काफ़ी थकान भी हो गई है मुझे। अब हम गए थे आज काफ़ी टॉप पे, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बहुत चढ़ाई है दोस्तों वहाँ पे, मतलब इतनी दूर है ना, वो बहुत टॉप पे, सबसे ज़्यादा टॉप पे है। तो हम अभी वहीं से आ रहे हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, कब से गए थे हम लोग। और अब बनाती हूँ मैं खाना। आज शायद ग्रहण की वजह से दिवाली भी नहीं है, कल है दिवाली, तो अब मैं बनाऊँगी सीधे जाके किचन में खाना। काफ़ी भूख लग गई है। आज मार्केट में गए थे हम लोग, सारी दुकानें भी बंद थी, एक भी दुकान नहीं खुली थी। तो अब जाके किचन में सीधे खाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।